मैं और मेरा छोटा भाई एक ही दिन बीस्ट अवेकनिंग सेरेमनी में जागृत हुए। उसे एक साधारण बीस्ट स्पिरिट मिला, एब्सोल्यूट अर्थ रैट, जबकि मुझे एपिक रैंक बीस्ट स्पिरिट अबिस डीमन स्लाइम मिला। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। मेरे अपने माता पिता ने सबके सामने मुझ पर दबाव डाला कि मैं अपना बीस्ट स्पिरिट भाई को दे दूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ननयांग सिटी के एक बड़े परिवार ने पसंद कर लिया था और वो उस परिवार की छोटी बेटी का मंगेतर बनने वाला था। पिता को यकीन था कि उसकी शादी के साथ पूरे परिवार की किस्मत बदल जाएगी। हैरानी की बात यह थी कि अबिस डीमन स्लाइम ने भी मेरा साथ छोड़कर उसी को चुन लिया। लेकिन मैं न दुखी हुआ न गुस्से में। मैंने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। फिर एक अपंग वाटर ड्रैगन टर्टल और टूटी टांग वाली कोल्ड वाटर स्नेक खरीद ली, क्योंकि मेरे पास एक खास एबिलिटी थी बीस्ट स्पिरिट्स को फ्यूज करने की। दो कमजोर और अपंग बीस्ट स्पिरिट्स भी मेरे हाथों लेजेंडरी बीस्ट स्पिरिट श्वानवू बन सकते थे। हॉल में खड़े होकर मैं उनके चेहरों पर फैली जीत की मुस्कान देख रहा था। मेरी मुट्ठी में कॉन्ट्रैक्ट चेन कसती चली गई। तुम सब इसे चाहते हो, ठीक है, तो मैं खुद ही दे देता हूँ। अगले ही पल मैंने कॉन्ट्रैक्ट चेन तोड़ दी। तेज दर्द की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन मैं बिना रुके दरवाजे की ओर बढ़ गया। इस घर में अब एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। तभी पीछे से पिता की आवाज आई, मुझसे नाराज मत होना बेटे। मैं ठंडी हंसी हंसा, बिल्कुल नहीं, मैं आपको दोष नहीं देता, लेकिन आज के बाद मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ये कहकर मैं बिना पीछे मुड़े उस घर से निकल गया, जहाँ 18 साल बिताने के बावजूद कभी अपनापन महसूस नहीं हुआ। 3 दिन बाद स्कूल का रूकी ट्रायल शुरू होने वाला था। उसे पास करने वाले छात्रों को ही चिंगू यूनिवर्सिटी की परीक्षा देने का मौका मिलता था। उससे पहले मुझे किसी बीस्ट स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही था। मैं सीधे एक ज्वेलरी शॉप पहुंचा और दादी का दिया हुआ जेड पेंडेंट बेचकर 2 लाख सिल्वर कॉइन्स जुटा लिए। फिर मैं ननयांग सिटी की सबसे बड़ी बीस्ट स्पिरिट मार्केट में पहुंचा। विशाल हॉल में दर्जनों रेयर रैंक बीस्ट स्पिरिट सजे हुए थे। एक सिल्वर मून वुल्फ ने तुरंत मेरा ध्यान खींच लिया। रेयर रैंक ब्रॉन्ज टियर 1, उसके इवोल्यूशन पाथ से एपिक रैंक सिल्वर मून वुल्फ किंग और फ्यूजन पाथ से मिथिक रैंक स्नो सेंट वुल्फ तक पहुंचा जा सकता था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जब मैंने कीमत देखी तो उत्साह पल भर में गायब हो गया। 8 लाख चांदी के सिक्के। मैंने अपनी 2 लाख वाली कार्ड को देखा और बेबस होकर नाक खुजाली। आखिरकार मैंने पास खड़ी एक सेल्स गर्ल को रोक लिया। माफ कीजिए, क्या यहाँ इससे सस्ते बीस्ट स्पिरिट्स भी मिल सकते हैं? सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सर, यहाँ मौजूद सभी रेयर रैंक बीस्ट स्पिरिट्स हैं। अगर कम बजट है तो एक्सीलेंट रैंक सेक्शन देख सकते हैं। मेरे चेहरे पर निराशा साफ झलकने लगी। तभी उसने जैसे कुछ याद किया, वैसे हमारे वेयर हाउस में कुछ डिफेक्टिव बीस्ट स्पिरिट्स भी हैं। उनकी कीमत काफी कम होती है। अगर चाहे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उनकी हालत और पोटेंशियल दोनों सामान्य बीस्ट स्पिरिट से काफी खराब होती है। मैंने बिना एक पल गंवाए कहा, मुझे वहाँ ले चलिए। मेरे पास सिर्फ 2 लाख सिल्वर कॉइन्स थे। ऐसे में यही मेरा आखिरी मौका था। कुछ ही देर बाद मैं सेल्स गर्ल के साथ बेसमेंट वेयर हाउस में पहुंच गया। ये जगह ऊपर के हॉल से बिल्कुल अलग थी। हवा भारी और ठंडी थी, जबकि जंग लगे लोहे के पिंजरे हर तरफ बेतरतीब पड़े थे। यहाँ मौजूद बीस्ट स्पिरिट्स अगर आज नहीं बिके तो कल उन्हें सिर्फ मटेरियल्स में बदल दिया जाता। मैंने नाक ढक ली और एक एक पिंजरे को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। मेरी एबिलिटी हर बीस्ट स्पिरिट की जानकारी सामने ला रही थी। शैडो ईगल पोटेंशियल एक्सीलेंट स्टेटस, दाहिना पंजा और बायां कान गायब। विदर्ड वाइन फ्लावर डेमन पोटेंशियल रेयर स्टेटस। सिर्फ 2 दिन की उम्र बाकी। लाइफ फोर्स लगभग समाप्त। एक के बाद एक बीस्ट स्पिरिट देखने के बाद भी मुझे कुछ खास नहीं मिला। निराश होकर मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर कोने में पड़े एक पुराने पिंजरे पर जा ठहरी। जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, अनगिनत जानकारियां मेरी आंखों के सामने उभर आईं। मैं तुरंत उसकी ओर बढ़ गया। पिंजरे के भीतर हथेली जितना छोटा एक कछुआ पड़ा था। उसका आधा कवच पूरी तरह टूट चुका था और शरीर जगह जगह घायल था। आहट सुनकर उसने मुश्किल से सिर उठाया।